भाई कल ही घर से पैसे आए थे और मैंने सब इधर उधर अय्याशी में उड़ा दिए। अब समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे निकलेगा यार, और ऊपर से अब घर वालों से मांग भी नहीं सकता। भाई ये जो तूने स्क्रीनशॉट भेजा है ये रियल है क्या? अरे हाँ भाई, बिल्कुल रियल है। 1 घंटे के अंदर पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अच्छा, ये वही ऐप है ना जिसमें बेट लगाते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं? अरे हाँ भाई, वही है। इसमें 100% श्योरिटी थोड़ी होती है कि हमारा पैसा डबल ही होगा। हाँ भाई, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना जिससे तेरा कभी लॉस ही नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, तो उस चैनल का लिंक भेजना मेरे को। हाँ भाई भेज रहा हूँ, लेकिन अगर तेरे को उस चैनल पे ज्वाइन होना है ना तो तेरे को उसी की लिंक से ही ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही शुरू होती है हर कहानी। एक फ्रेंड का मैसेज, एक स्क्रीनशॉट और एक शॉर्ट अर्निंग ऐप। लेकिन सच क्या है इन ऐप्स के पीछे का? क्या ये वाकई में पैसे कमाने का एक जरिया है या फिर वेल डिजाइन ट्रैप? और जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो सो कॉल्ड रिच इन्फ्लुएंसर्स को, क्या उनके पास इतना पैसा सिर्फ बेटिंग ऐप से आता है? अब इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से और कैसे आता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और साथ ही में जो ऐप्स और वेबसाइट है वो हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है, इसका साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, वो भी सिर्फ 3 पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। द हुक ऑफ होप। देखिए, जैसे आपने उस शॉर्ट स्टोरी में ये देखा कि उसके दोस्त के एक मैसेज ने उसके दिमाग में ये बैठा दिया कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और यहीं से शुरू होता है असली गेम। लेकिन इसके बाद क्या होगा? जैसे वो बंदा उस गेम को पहली बार खेलेगा तो उसको 100-200 की छोटी विनिंग दी जाएगी, और जैसे ही वो बंदा उस पैसे को विड्रॉ करेगा तो उसके अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर वो पैसे डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। जिसके बाद उसको क्या लगेगा कि यार ये ऐप तो जेन्युइन है और इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसके बाद हर बंदा इस गेम के अंदर सिर्फ हारता जाता है। और एक बार को ये भी नौबत आ जाती है कि लगता है भाई जो पैसे हमने इस गेम के अंदर डिपॉजिट किए हैं वो रिकवर हो जाए बस, क्योंकि अब वो बंदा ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका होता है जिसमें वो अपना पूरा पैसा गवा चुका होता है, और बाकी जो कुछ बचा होता है रिकवर करने के चक्कर में वो भी गवा देता है। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसमें उसको पहले छोटी सी विनिंग दी गई और बाद में उसका पूरा पैसा लूट लिया गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब उसको पहली बार में ही प्रॉफिट हो गया था तो वो चाहता तो उस गेम को वहीं पे छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, आप यहाँ पे एक चीज समझिए, डोपामिन। अब मैं डोपामिन के बारे में ऐसे ही बात नहीं करूंगा, ये भी मेन रोल निभाता है इस पूरे ट्रैप में, और आप इससे रिलेट भी करोगे। देखिए, हमारे दिमाग को क्या चाहिए होता है? शॉर्ट टाइम रिवॉर्ड, यानी बिना मेहनत का फल, जो कि कौन देता है? डोपामिन। अब डोपामिन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के बात करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम रील्स। देखिए, जैसे आप रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो और उसी के हिसाब से आपका मूड भी चेंज होता रहता है। जैसे कोई मोटिवेशनल रील आई तो आपको इंस्पायर्ड फील होता है, और कोई इमोशनल रील आई तो आपका दिल भर आता है, और कोई फनी रील आई तो आपकी हंसी छूट जाती है। क्या छेड़ा भोसड़ी? ये सब कुछ होता है डोपामिन के शॉर्ट बर्स्ट की वजह से। एक छोटी सी खुशी बिना किसी मेहनत के, सिर्फ स्क्रॉल करते करते। और बेटिंग ऐप्स भी इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। थोड़ा पैसा लगाओ, प्रिडिक्शन करो, और अगर लक काम कर गया तो पैसे आपकी जेब में। लेकिन गेम तब पलटता है जब आते हैं टेलीग्राम चैनल्स। अच्छा, आपने ये देखा भी होगा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं कि आपको प्रिडिक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और आपको वहाँ पे शॉर्ट्स और प्रिडिक्शंस मिलेगी। 19 साल की एज पे 1 करोड़ की BMW ले लिया, वो भी कलर ट्रेडिंग की वजह से। मेरा टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, कलर ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन लिंक वो भी उधर ही मिलेगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, द टेलीग्राम ट्रैप। अब देखिए, इस पॉइंट में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ आप उसको दिमाग से और ध्यान लगा के सुनना। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि उस बंदे ने क्या बोला कि अगर उसको उस चैनल पे ज्वाइन होना है तो उसको उसी के लिंक से ही ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और यहीं पे चलता है असली गेम। देखिए, होता क्या है, आपने रेफरल सिस्टम सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके लिंक से कोई भी ऐप को डाउनलोड करता है या फिर उसमें रजिस्टर करता है तो आपको कमीशन के तौर पर कुछ पैसे मिलते हैं। और यही सेम फॉर्मूला यूज होता है इन बेटिंग एप्स के अंदर। जैसे आपने उस बंदे के लिंक से उस ऐप या फिर वेबसाइट को रजिस्टर किया, तो अब क्या होगा, जब भी आप उस गेम के अंदर पैसे डिपॉजिट करोगे तो उसको कमीशन के तौर पे कुछ पैसे मिलेंगे। अच्छा, आपने बहुत सारी रील्स पे देखा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 50,000 या फिर 1 लाख की बेट बिना सोचे समझे ऐसे ही लगा देते हैं, और आपको लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो बहुत ज्यादा अमीर है। नहीं, वो डमी अकाउंट है। क्या होता है, जब कोई भी कंपनी किसी को भी अपना प्रमोशन के लिए देती है तो साथ में एक डमी अकाउंट देती है, और इसी डमी अकाउंट का यूज करके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत
बहुत बड़ी बड़ी बेट लगाते हैं और दिखाते हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि रियल मनी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपके ही पैसे से जो आपने डिपॉजिट करके उनको दिया। तभी तो वो लोग बिना सोचे समझे कितने की भी बेट लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले दिन उनको उसका डबल मिल जाएगा बिना अपनी जेब से एक पैसा लगाए, वो भी सिर्फ कमीशन से। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? वैसे तो पूरा ऐप ही नेगेटिव है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हारे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए अपना पूरा घर, जायदाद, जमीन सब दांव पे लगा देते हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये रियल केसेस हैं हमारे मध्य प्रदेश, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों से, जिसमें यंग यूजर्स बेटिंग ऐप के चक्कर में अपनी पूरी सेविंग और कभी कभी तो अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद आखिरकार गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, जिसमें मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया, लोकसभा में एक बिल पास किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया कि कौन से टाइप के ऑनलाइन गेम्स को बैन करना चाहिए। इस बिल में ये डिफाइन किया गया है कि कैसे अनरेगुलेटेड ऐप और उसके प्रमोटर्स को टैकल किया जाएगा। अब बिल यह लंबा चौड़ा 70 पेज का है, मैं आपको उसके अंदर के कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ऑनलाइन बेटिंग एप्स इंक्लूडिंग लॉटरी, प्रेडिक्शन और स्किल मनी एप्स इलीगल हैं अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। और साथ ही में जो डिपॉजिट, विड्रॉवल और रेफरल वाला सिस्टम है, यानी जो कमीशन वाला सिस्टम है, उसको स्ट्रिक्टली बंद किया जाए। और ये देखिए सेक्शन 2 यहाँ पे पूरा रेफरल सिस्टम पे बेस है, जिसमें वो लोग ये बोल रहे हैं कि रेफरल बेस्ड प्रमोशन जिससे कमीशन मिलता है और नए प्लेयर्स गेम के अंदर आते हैं उसको पूरा बैन किया जाए। और सेक्शन 4 को देखिए, ये मेन है पेनाल्टी और इन्फोर्समेंट, जहाँ पे वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी इस रूल को नहीं मानती है तो उसको 3 साल की सजा या फिर 1 करोड़ रुपए फाइन के तौर पे देना पड़ेगा। और साथ ही में नीचे देखिए ये भी लिखा है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर प्रमोटर इसको प्रमोट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है।